हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जिसने एमसीयू का फ्यूचर लिटरली हिलाकर रख दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फैंटास्टिक फोर फर्स्ट चैप्टर के शॉकिंग और इमोशनल एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट ट्विस्ट के बारे में। बट बिफोर वी डाइव डीप इनटू ऑल ब्रेकडाउन, थ्योरीज और मैडनेस, एक सॉलिड स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखी है तो भाई वीडियो यहीं पर पॉज करो, जाके फिल्म देखो और फिर वापस आओ, क्योंकि यह होने वाला पूरी मूवी का फुल ब्रेकडाउन, एंडिंग से लेकर फ्यूचर, सब कुछ इसी वीडियो में कवर अप है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, क्विक रिकैप ऑफ द मूवी। मूवी टेक प्लेस करती है अर्थ 828 में, जो एक डिफरेंट अर्थ होती है मेन मार्वल की अर्थ 616 से। कहानी है 1960s की, यहाँ 4 एस्ट्रोनॉट रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म, बेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म कॉस्मिक रेस से म्यूटेट होकर बन गए फैंटास्टिक फोर। फिर 4 साल तक उन्होंने लोगों की जान बचाई और बुराई को हराया और वो बन गए लोगों के हीरोज और सेलिब्रिटीज। रीड और सू की लाइफ में उनका पहला बेबी आता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड। फिर सडनली एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, जो फैंटास्टिक फोर से बोलती है कि तुम्हारी पृथ्वी का अंत लिख दिया गया है गैलेक्टस के हाथों। फिर फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस तक जाते हैं, इससे पहले गैलेक्टस उन तक पहुंच सके। वहाँ गैलेक्टस रीड और सू से उनके बच्चे की मांग करता है, जो अभी तक पैदा तक नहीं हुआ था। गैलेक्टस फ्रैंकलिन के बदले इनकी पृथ्वी को छोड़ने का सौदा करता है। रीड और सू रिफ्यूज करते हैं और गैलेक्टस से एस्केप करते टाइम सू जन्म देती है बेबी फ्रैंकलिन को मिड स्पेस मिशन के बीच में। फिर वापस पृथ्वी पर आने के बाद पब्लिक ब्लेम करती है फैंटास्टिक फोर पर कि तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए हम सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। रीड प्लान बनाता है अर्थ को गैलेक्टस की पहुंच से अरबों खरबों तरबों लाख करोड़ बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करने का, ताकि गैलेक्टस की 7 पुश्तें भी अर्थ तक ना पहुंच सकें। बट जो ब्रिजेस अर्थ को टेलीपोर्ट करने वाले थे उनको डिस्ट्रॉय कर देती है सिल्वर सर्फर एके शैलाबाल। जॉनी शैलाबाल को उन लोगों की चीखें सुनाता है जिनका प्लैनेट शैलाबाल की वजह से गैलेक्टस का शिकार हो गया था। और यहाँ होता है चेंज ऑफ हार्ट। शैलाबाल को रिग्रेट होता है और अपनी गलती महसूस होती है कि उसकी वजह से कितने सारे लोग जान से मर गए। रीड एक और प्लान बनाता है कि हम अर्थ को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते बट गैलेक्टस को तो कर सकते हैं। तो रीड और सू यूज करते हैं फ्रैंकलिन का गैलेक्टस को ब्रिज के पास लाने के लिए, बट ये प्लान फेल रहता है और गैलेक्टस बच्चा किडनैप कर लेता है। फिर सू गैलेक्टस को अपनी फुल पावर यूज करके उसको ब्रिज तक लाती है और पोर्टल ओपन हो जाता है और रीड फ्रैंकलिन को बचा लेता है। बट गैलेक्टस पोर्टल से बाहर आने लगा था और यहाँ जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला होता है गैलेक्टस को पोर्टल के अंदर दोबारा पुश करके। बट यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। शैलाबाल जॉनी की जगह गैलेक्टस को लेकर पोर्टल में चली जाती है और ना जाने यूनिवर्स के किस कोने में ये दोनों टेलीपोर्ट हुए होंगे। अब यहाँ सू गैलेक्टस को पुश करके इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो नियरली डेड हो चुकी थी, अनलेस रीड फ्रैंकलिन को सू के ऊपर रखता है और फ्रैंकलिन उसको रिवाइव कर देता है। और ये फ्रैंकलिन की पावर्स में से एक पावर होती है। जब सू स्टॉर्म ऑलमोस्ट डेड थी बिकॉज ऑफ ओवर यूजिंग हर पावर टू पुश गैलेक्टस, तब फ्रैंकलिन ने अपनी रियलिटी पावर से उसकी डेथ को अंडू किया, उसकी बॉडी को रिवाइव किया और उसको फुल हेल्थ में वापस ले आया। और ये सब बिना कुछ जाने और समझे करा। बच्चा होने के बावजूद उसके अंदर कॉस्मिक लेवल एनर्जी थी जो ट्रिगर्ड हुई बाय द इमोशनल कनेक्शन विद हिज मॉम। और फ्रैंकलिन रिचर्ड के ओरिजिन वीडियो के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आ जाते हैं मेन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर, जहाँ मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, एक मिड क्रेडिट और एक एंड क्रेडिट। मिड क्रेडिट सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कनेक्ट करता है डायरेक्ट डूम्सडे से। मिड क्रेडिट सीन टेक प्लेस करता है मूवी की स्टोरी से 4 साल बाद, जब फ्रैंकलिन बड़ा हो चुका होता है और बैक्स्टर बिल्डिंग में सू स्टॉर्म उसको स्टोरी सुना रही होती है। बट जैसे ही सू बाहर जाकर वापस अंदर आती है तो वो देखती है फ्रैंकलिन के साथ एक आदमी बैठा हुआ है एंड ही इज़ नन अदर देन डॉक्टर डूम। फाइनली गाइस, डॉक्टर डूम एमसीयू में अपीयर हो चुका है। मैं वो वीडियो डाल नहीं सकता जो मैंने थिएटर में रिकॉर्ड करी थी। अब सारी एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के बहुत पास बैठा होता है, उसका मास्क उसके हाथ में होता है और फ्रैंकलिन उसका चेहरा छू रहा होता है। अब डॉक्टर डूम का चेहरा एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पूरा खराब हो गया था, इसलिए वो मास्क पहनता है अपना अगली चेहरा छुपाने के लिए। और फ्रैंकलिन के डॉक्टर डूम के फेस को छूने से इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि मे बी डॉक्टर डूम या फ्रैंकलिन से अपना फेस या कोई और चीज़ हील करवाने आया हो, क्योंकि फ्रैंकलिन ऐसा कर सकता है। हम उसको सी को कम्प्लीटली डेड स्टेट से रिवाइव करते हुए देख चुके हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो हो गई कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से अपने आप को हील करवा रहा हो ताकि हील होने के बाद सबकी फील्डिंग सेट कर सके। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डॉक्टर डूम या फ्रैंकलिन को जान से मारने के लिए आया हो। मे बी डॉक्टर डूम ने एक ऐसी टाइमलाइन या फिर फ्यूचर देखा हो जब फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम को जान से मार के पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए वो पास में आकर फ्रैंकलिन को ख़त्म कर दे जब वो एक बच्चा हो। बिल्कुल रोडी वाली मेंटालिटी। और अगर ये थ्योरी सच होती है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को मारने आया है तो थंडरबोल्ट्स के एंड में फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप के दिखने का सीन बहुत ज़्यादा मेक सेंस करता है। इस सिनेरियो को ऐसे देखो, डॉक्टर डूम अपीयर हुआ है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में फ्रैंकलिन को जान से मारने के लिए। सू स्टॉर्म और बाकी फ्रैंकलिन को डॉक्टर डूम से बचाने के लिए डॉक्टर डूम से लड़ते हैं और इसी लड़ाई में डॉक्टर डूम उनके प्लैनेट अर्थ 828 को डिस्ट्रॉय कर दे और फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को लेकर वहाँ से रेस्क्यू करें उस स्पेसशिप में और एंटर हो अर्थ 616 के यूनिवर्स में, जहाँ थंडरबोल्ट्स ने उनका स्पेसशिप देखा हो।
फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि डॉक्टर डूम जब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के एंड में अपीयर हुआ तो वो फ्रैंकलिन को किडनैप करके वहाँ से ले जाए ताकि वो उसको ब्रेन वॉश करके उसको अपने बेटे की तरह पाल के बड़ा करे और फ्रैंकलिन की पावर्स को कंट्रोल कर सके। और यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि डॉक्टर डूम, स्यू स्टॉर्म और रीड की लव स्टोरी एक लव ट्रायंगल है। स्यू और रीड एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट डॉक्टर डूम स्यू को पसंद करता है और इसलिए रीड को हेट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मूवी फैंटास्टिक थी, विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी बहुत ब्यूटीफुल थे। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ अपनी थ्योरीज और सब्सक्राइब करो इंडियन सुपर नर्ड को फॉर मोर सच अमेजिंग एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।